हेलो दोस्तों, यूपीएससी ऑलराउंडर में आपका स्वागत है। चलिए आज बात कर लेते हैं खाड़ी और गल्फ़ में क्या अंतर है, विश्व की प्रमुख खाड़ियाँ कौन कौन सी हैं और गल्फ़ की सूची भी, साथ साथ में उनकी लंबाई, स्थान और उनका महत्व। तो खाड़ी और गल्फ़ में क्या अंतर है? तो खाड़ी और गल्फ़ दोनों ही शब्द जो हैं वो समुद्री भू आकृति को दर्शाते हैं, लेकिन इनके उपयोग और भाषा में अंतर होता है। ठीक है, अब खाड़ी जो है वो किसे कहा जाता है और गल्फ़ जो है वो किसे कहा जाता है? तो परिभाषा अगर हम बात करें तो समुद्र का वह भाग जो भूमि के भीतर तक अंदर घुसा हुआ हो उसे खाड़ी कहा जाता है, और समुद्र का वह भाग जो भूमि में बहुत गहराई तक अंदर घुसा हुआ हो लेकिन जिसका मुंह सकरा हो वो गल्फ़ कहलाता है। ठीक है, आकार जो है अपेक्षाकृत जो खाड़ी है उसका छोटा और चौड़ा होता है, जबकि गल्फ़ का आकार जो है वो बड़ा, गहरा और सक्रिय मुंह वाला होता है। उदाहरण के लिए बंगाल की खाड़ी और हडसन बे, ठीक है, और पर्शियन गल्फ़ और मेक्सिको की खाड़ी। तो ये दो आपको इसमें अंतर मालूम पड़ गए होंगे। अब आपको मैं बता देती हूँ कि इसमें कहाँ कहाँ पर खाड़ियाँ हैं और कहाँ कहाँ पर गल्फ़ है और कितने प्रकार की गल्फ़ और खाड़ियाँ हमारे यहाँ पर पाई जाती हैं। ठीक है, तो गल्फ़ जो है वो उसका मुंह सकरा होता है, ये तो मैंने बता ही दिया आपको। साथ साथ में गल्फ़ जो है वो उपसागर कह सकते हैं, वो वह समुद्री क्षेत्र होता है जिसके चारों ओर वो भूमि से घिरा हुआ होता है और मुंह सकरा होने के साथ साथ समुद्र से जुड़ा हुआ भी होता है। यह आकार में बड़ा और गहरा होता है। यह नौवहन, तेल, गैस संसाधनों और रणनीतिक दृष्टि से ये बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। अब प्रमुख गल्फ़ के कौन कौन से विवरण हैं, तो पर्शियन गल्फ़ की पहले बात कर लेते हैं अपन। तो स्थान जो है वो पश्चिमी एशिया है, ईरान और अरब देशों के बीच में जो स्थित है ये पर्शियन गल्फ़ कहलाता है ना। इसकी लंबाई लगभग 990 किलोमीटर के आसपास में है। यह विश्व का सबसे अधिक रणनीतिक रूप से संवेदनशील समुद्री क्षेत्र है। यह ईरान, इराक, सऊदी अरब, कुवैत, बहरीन, कतर और संयुक्त अरब अमीरात जैसे देशों के तेल के भंडार यहीं पर स्थित हैं। स्ट्रेट ऑफ होमर्स जो है ये मध्य है के माध्यम से यहाँ पर हर दिन लाखों बैरल जो तेल है, प्राकृतिक तेल, उसका निर्यात होता है। और क्षेत्रीय संघर्ष और भू राजनीति जैसे ईरान और सऊदी अरब के संघर्ष का यह केंद्र भी रहा है। इसके अलावा जो है हम बात कर लेते हैं मेक्सिको की खाड़ी की। मेक्सिको की खाड़ी यानी गल्फ़ ऑफ मेक्सिको, ये स्थान अमेरिका, मेक्सिको और क्यूबा के बीच में है। इसकी लंबाई लगभग 1600 किलोमीटर है। महत्व इसका है, अमेरिका के लिए यह ऊर्जा, तेल और प्राकृतिक गैस का प्रमुख स्रोत है। इसमें कई बड़े बंदरगाह हैं जैसे न्यू ऑरलियंस और ह्यूस्टन इसी के तट पर स्थित हैं। इसके अलावा मत्स्य उद्योग, समुद्री परिवहन, तूफान, जैसे कैटरीना जो है वो तूफान यहीं पर आया था और इसी कारण से ये क्षेत्र जो है वो चर्चा में रहता है। इसके अलावा गिनी की खाड़ी आपने सुना होगा नाम, तो यह पश्चिमी अफ्रीका यानी घाना, नाइजीरिया, कैमरून आदि के तट पर स्थित है और इसका ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान है। तेल और गैस प्राकृतिक संसाधनों से ये समृद्ध क्षेत्र है, विशेष करके नाइजीरिया की अगर हम बात करें तो यहाँ गिनी की खाड़ी जो है वो काफ़ी फेमस है। हाल ही के वर्षों में समुद्री लूटपाट और आतंकवाद जैसी घटनाएं इस क्षेत्र से में काफ़ी बढ़ गई थी, जिससे ये क्षेत्र आतंकवादी घटनाओं से जूझ रहा था। पश्चिमी अफ्रीका के अर्थव्यवस्था का ये आधार है गिनी की खाड़ी। फिर है एडन की खाड़ी। तो ये एडन की जो खाड़ी है वो यमन और सोमालिया के बीच स्थित है और अरब सागर से जुड़ा हुआ है। रेड सी को अरब सागर से जोड़ता है, जिससे होकर के स्वेज नहर तक पहुंचा जा सकता है। रणनीतिक दृष्टि से ये बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि यह यूरोप एशिया के व्यापारिक मार्ग पर स्थित है। सोमालिया के पास समुद्री डाकुओं की सक्रियता के कारण यह क्षेत्र बहुत ही संवेदनशील बना हुआ है। अब बात कर लेते हैं ओमान की खाड़ी की। तो ओमान की खाड़ी जो है वो ओमान और ईरान के बीच इसका काफ़ी महत्व है। स्थान ओमान और ईरान के बीच है। यह पर्शियन गल्फ़ को अरब सागर से जोड़ता है और तेल के टैंकरों के लिए ये प्रमुख मार्ग है। यहाँ से होकर के दुनिया भर के एक बड़े हिस्से को ऊर्जा की आपूर्ति होती है। फिर आती है अलास्का की खाड़ी, तो गल्फ़ ऑफ अलास्का। यह स्थान उत्तर पश्चिम अमेरिका में है। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान है। यह खाड़ी अत्यंत ठंडे और उपजाऊ जल से भरपूर है। यहाँ पर मत्स्य और उद्योग जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ पर मूंगे की जो चट्टानें हैं वो भी पाई जाती हैं। समुद्री जलीय जीव जो हैं उनके लिए उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है ये। साथ साथ में जलवायु अध्ययन, हिमनद, बर्फीली धाराओं के लिए ये बहुत आदर्श और प्राकृतिक प्रयोगशाला भी है। फिर आती है थाईलैंड की खाड़ी, जिसे गल्फ़ ऑफ थाईलैंड कहा जाता है। यह स्थान
थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम के तट पर स्थित है। महत्व इसका है, पर्यटन उद्योग का गढ़ है ये। पटाया, फुकेट जैसे तटीय शहर इसी खाड़ी पर जुड़े हुए हैं। यह भी मछली पकड़ने, समुद्री उत्पादों के लिए यह समृद्ध क्षेत्र है। इसके अलावा इंडो चाइनीज संस्कृति के और व्यापार का भी एक महत्वपूर्ण केंद्र है। अब खाड़ी क्या होती है? अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि जो है गल्फ किसे कहा जाता है, अब हम पढ़ेंगे खाड़ी किसे कहा जाता है। तो खाड़ी यह समुद्री क्षेत्र होता है जो भूमि के अंदर गहराई तक प्रवेश करता है, किंतु इसका मुख अपेक्षाकृत चौड़ा होता है। यह आकार में गल्फ से छोटी होती है, लेकिन जैविक और आर्थिक दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण होती है। अब प्रमुख खाड़ियों का विवरण हम पढ़ लेते हैं। तो बंगाल की खाड़ी यानी बे ऑफ बंगाल, यह भारत के पूर्व में स्थित है और बांग्लादेश, म्यांमार और श्रीलंका इससे सटे हुए हैं। महत्व इसका क्या है? ये दुनिया में सबसे बड़ी खाड़ी है। कोलकाता, चेन्नई, विशाखापट्टनम जैसे बंदरगाह इसी क्षेत्र में स्थित हैं। इसके अलावा मानसूनी प्रणाली और चक्रवातों पर इसका गहरा प्रभाव पड़ता है। साथ ही मत्स्य उद्योग, जहाजरानी, जैव विविधता और सागरीय अनुसंधान के लिए भी यह बहुत ही महत्वपूर्ण केंद्र साबित हुआ है। साथ में अब हम बात कर लेते हैं हडसन की खाड़ी की। तो हडसन की खाड़ी जो है वो कनाडा में है और इसका महत्व भी जान लेते हैं। यह बर्फ़ से घिरा हुआ क्षेत्र है जो प्राचीन काल में फ्यूर ट्रैम्पिंग और व्यापार का बड़ा केंद्र हुआ करता था। यहाँ पर जलवायु बहुत ही ठंडी होती है और यहाँ पर जैव विविधता का ये घर माना जाता है। पर्यावरणीय संतुलन और ध्रुवीय क्षेत्र के अध्ययन का भी ये प्रमुख स्रोत है। इसके अलावा चेसापीस की खाड़ी, तो चेसापीस की जो खाड़ी है ये अमेरिका में वर्जीनिया और मैरीलैंड नामक जो जगह है वह उसके पास पाई जाती है। इसका महत्व क्या है वो जान लेते हैं। तो अमेरिका का सबसे बड़ा और जैव विविधता से भरपूर ये खाड़ी क्षेत्र है चेसापीस, है ना। यहाँ पर ऑयस्टर और केकड़े जो हैं वो बहुत ही यहाँ के प्रसिद्ध हैं। यह अमेरिका के पारिस्थितिक तंत्र की नीति में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। फिर आता है चौथे नंबर पर टोक्यो की खाड़ी। तो बे ऑफ टोक्यो जो है वो जापान में स्थित है। महत्व है इसका, ये जापान की राजधानी टोक्यो इसी खाड़ी के किनारे पर स्थित है। यह जापान का सबसे व्यस्त औद्योगिक और व्यापारिक केंद्र है। बंदरगाह, जहाज निर्माण, टेक्नोलॉजी का हब के रूप में भी यह खाड़ी बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब आइए निष्कर्ष पर हम चर्चा कर लेते हैं। तो गल्फ और खाड़ी दोनों समुद्र के वे क्षेत्र हैं जो स्थल मंडल में प्रवेश करते हैं, लेकिन आकार, गहराई, रणनीति की दृष्टि से अलग अलग होते हैं। गल्फ अधिकतर वैश्विक रणनीति, ऊर्जा आपूर्ति, समुद्री मार्गों को में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जबकि खाड़ी क्षेत्र जो है वो जैव विविधता, पर्यावरणीय संतुलन और व्यापार के लिए अत्यंत उपयोगी होते हैं। उम्मीद है आपको खाड़ी और गल्फ जो उसमें डिफरेंस जो है वो समझ में आ गया होगा। अगर आपको मेरा सेशन अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।